हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th में हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन सीखेंगे। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र के कितने अंग होते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों हम पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। पत्र लेखन क्या होता है, ठीक है, क्या जानेंगे बच्चों। पत्र लेखन का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है, किंतु आजकल टेलीफोन, मोबाइल व कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग से पत्र लिखने का चलन कुछ कम हो गया है। बच्चों, पहले के लोग मोबाइल और टेलीफोन ये सब नहीं था तो लोग पत्र बहुत लिखते थे, लेकिन अब इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है, क्योंकि इस समय सबके पास टेलीफोन है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये सब चीज़ आ गए हैं। फिर भी किसी सरकारी विभाग से अपनी समस्या की शिकायत करनी हो, कहीं से कोई वस्तु मंगवानी हो अथवा विवाह, किसी सरकारी विभाग से अपनी समस्या की शिकायत करनी हो, कहीं से कोई आवश्यक वस्तु मंगवानी हो अथवा विवाह या किसी अन्य उत्सव कार्यक्रम के लिए अपने प्रियजनों का आमंत्रित करना हो, तब हमें पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। अतः पत्र लेखन आज के युग में बहुत उपयोगी है। पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे, जब हम पत्र लिखते हैं, हमारी पत्र की भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए, ठीक है, और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र बच्चों हमारे दो प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक या निजी पत्र। अनौपचारिक या निजी पत्र या औपचारिक पत्र। अनौपचारिक या निजी पत्र, ये पत्र अपने निकट संबंधी मित्रों को लिखे जाते हैं। इससे निजी बातों का वर्णन होता है। ठीक है बच्चों, अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं? जो हमारे बिल्कुल निकट रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, दादा, चाचा, चाची, ये सबको हम जो पत्र लिखते हैं उसे कहते हैं। औपचारिक पत्र होता है बच्चों, ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिससे हमारा निजी संबंध नहीं होता है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र। ठीक है बच्चों, पत्र कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र आदि होते हैं। प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को आवेदन के लिए लिखे जाते हैं। बच्चों, जब आप लोग स्कूल में कोई छुट्टी लेनी होती है तो आप पत्र लिखते हैं ना, तो वो चीज़ होती है हमारी प्रार्थना पत्र होती है। और कार्यालय पत्र मतलब कार्यालय के अंदर लिखे जाए, किसी सरकारी अधिकारी विभाग को लिखे गए पत्र होते हैं, जिसे कार्यालय पत्र कहते हैं। व्यावसायिक पत्र होते हैं, दुकानदार होते हैं, प्रकाशक होते हैं, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों। और व्यवहारिक पत्र हमारे होते हैं दुकानदार, प्रशासक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे जाते हैं। पत्र के 8 अंग होते हैं। पत्र के कितने अंग होते हैं बच्चों? 8 अंग होते हैं। जब हम पत्र लिखते हैं तो हमारे कौन कौन से 8 अंग होते हैं, ठीक है, जिसमें हमें प्रेषक का नाम होता है, तिथि होती है, संबोधन होता है, अभिवादन होता है, विषय वस्तु, किस विषय पर हम लिख रहे हैं, समाप्ति, जब पत्र समाप्त हो जाता है उसकी समाप्ति, फिर उसके नाम और हस्ताक्षर होते हैं, फिर पता भी लिखा जाता है। बच्चों, उनमें से आज हम एक पत्र पढ़ेंगे जो हमारा जरूरी काम के लिए प्रार्थना पत्र है। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ेंगे? जरूरी काम के लिए प्रार्थना पत्र पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, संकल्प वेलफेयर सोसाइटी, यहाँ पे चकरपुर, गुरुग्राम। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हमारी जो ये दी है विषय वस्तु, जरूरी काम के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम महोदया जी। ठीक है बच्चों। सविनय निवेदन है कि मुझे घर पर जरूरी कार्य है, जिस कारण मैं आज पाठशाला आने में असमर्थ हूँ। अतः आप मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें। एक दिन हो सकता है आपको छुट्टी लेनी है, 2 दिन है तो 2 दिन लिखेंगे, 3 दिन है तो 3 दिन लिखेंगे। ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे बाद में लिखेंगे धन्यवाद, फिर आपकी आज्ञाकारी
शिष्य और शिष्या। ठीक है, लड़के जो हैं वो शिष्य लिखेंगे, लड़कियां जो है शिष्या लिखेंगे। फिर यहाँ पे अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और दिनांक डालेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप भी पत्र लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।